पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मायूस कुन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने 60 रन से शिकस्त दे दी। 321 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 260 रन पर ढेर हो गए। बॉलर्स के बाद बल्लेबाजों का भी फ्लॉप शो। बाबर आजम और खुशदिल शाह के अलावा कोई भी बैटर विकेट पर ज्यादा देर ठहर न सका। बाबर ने 90 गेंदों पर 64 रन बनाए। खुशदिल शाह 69 और सलमान अली आगा ने 42 रन जोड़े। इंजर्ड फखर जमान 41 गेंदों पर 24 रन बना पाए। सऊद शकील 19 गेंदों पर 6 रन बनाकर चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3, तैयब ताहिर 1, हारिस रऊफ 19, शाहीन आफरीदी 14 और नसीम शाह 13 रन ही बना पाए। मिचेल सेंट्रन और विल और रोरक की 3-3 विकेट्स। केवी बेटर टॉम लीथम सेंचुरी स्कोर करने में मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं विलियम और लेथम की सेंचुरीज ने मैच हमारे हाथ से निकाल दिया। पाकिस्तानी टीम आज सुबह कराची से दुबई रवाना हो। फखर जमान का ओपनिंग की बजाय चौथे नंबर पर बैटिंग करना पाकिस्तान को रास न आया। मैच के अहम मरहले में बाबर आजम और फखर जमान की सुस्त रफ्तार बैटिंग टीम को ले डूबी। मतलूबा रन बढ़ता रहा और हदफ दूर होता गया। सलमान अली आगा ने जारहाना स्ट्रोक्स खेलकर कुछ उम्मीद दिलाई, मगर वो भी लंबी इनिंग्स ना खेल सके। बाद में आने वाले बैटर्स मतलूबा रन रेट के प्रेशर में आ गए। ऊंची शॉट खेलने की कोशिश में विकेट गंवाते रहे। 10वें ओवर में मोहम्मद रिजवान का नाकाबिले यकीन कैच करके फिलिप्स ने अपनी टीम को अहम कामयाबी दिलाई। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा, परफॉर्मेंस जब ना हो तो दुख होता है, हमें बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। सलमान अली आगा बोले, गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, भारत के खिलाफ नए अज़्म के साथ मैच खेलेंगे। खुशदिल शाह ने कहा, हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा है, आवाम को सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त। शायकीन ने क्रिकेट फट पड़े, खूब दिल की भड़ास निकाली। क़यादत के फुकदान को हार की बड़ी वजह करार दे दिया। कहते हैं इतना अहम मैच किसी प्लानिंग के बगैर खेला गया। हार में बल्लेबाज और बॉलर्स दोनों ही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में 29 वर्ष बाद आलमी क्रिकेट की बहार लौट आई। चैंपियंस के चैंपियन के लिए मैदान सज गया। इफ्तिताही मार्के से कबल मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो की शिरकत। दोनों साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हमरा ट्रॉफी लेकर स्टेडियम में दाखिल हुए। मैच से कबल दोनों मुल्कों की कौमी तराने पढ़े गए। पाक फिजाइया के शेरदिल स्क्वाड का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा सब्ज़ लाली परचम के रंग बिखेरते हुए स्टेडियम के ऊपर से गुजरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर-इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। ज़ेर-इल्तवा टैक्स केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से तजावीज़ मांग ली। कहा, अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूँगा। अपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़िर और पायदार हों। एलामिया के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। मुल्की मौशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहरी इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ये गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफहाम तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। 2013 से शुरू होने वाला तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF और बैरूनी मदद की ज़रूरत न रहती। मुल्क एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। अवाम अब तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ को सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। वफाकी हुकूमत के साथ अभी कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हमने हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था, इन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। PTI रहनुमा असद कैसर की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम ने 8 फरवरी को जिन्हें मुस्तरद किया वो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं। अदालतों से इस वक्त इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। एक सवाल के जवाब में बोले शेर अब्दुल मर्वत के मामले पर पार्टी तरीक़ाकार पर अमल होगा।
बानी पीटीआई ने मुल्क को तबाह कर दिया। आज ये जिस चीज़ की सजा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के आज फिर वार। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए सवाल किया, पाकिस्तान में फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किसने किया? इंतहा पसंदी और बदतहजीबी का कल्चर किसने मुतारिफ कराया? मुल्क पर हमले का जो धब्बा है वो किस पर लगा? हम तुलबा को लैपटॉप दे रहे हैं, ये पेट्रोल बम और कीलों वाले डंडे देते रहे। पीटीआई के दौर में रिश्वत और सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता था। मैंने आज तक कुर्सी को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो नून लीग की हुकूमत चलती रहनी चाहिए। मरियम नवाज ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया, गाड़ी में सवार होकर सफर भी किया। मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा मुकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। सनत, ज़राअत, IT की तरक्की, रोज़गार की फराहमी और बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल का इजलास, अरकान का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार, मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ दी। उधर शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिसुल नवाब के स्पीकर अहमद बिन सलमान की क़यादत में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिलेंगे। आर्मी चीफ की बरतानवी होम सेक्रेटरी से भी मुलाकात शेड्यूल। लैंड वॉरफेयर सेंटर और फर्स्ट स्ट्राइक ब्रिगेड का भी दौरा करेंगे। सिपा सालार उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के फ्यूचर आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। कुरम का अमन खराब करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। पुलिस ने 10 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान 17 फरवरी को औसत में सामान सप्लाई करने वाले काफिले पर हमले में मुलविस हैं। मजीद शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी में मुलविस शरपसंदों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। 4 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 34 करोड़ रुपए मुकर्रर। फैसला चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत आला सतह के इजलास में हुआ। वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर कहते हैं, कुरम का मसला आज का नहीं 30 साल से चल रहा है। ये मसला फिरका वारियत का है। बैरूनी कुव्वतें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली। फसादात में मुलविस अफराद बच नहीं पाएंगे। KPT की ज़मीन की खरीदो फरोख्त सेनेट की कायमा कमेटी बहरी अमूर ने PTI दौर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी फैसल बावडा की पोर्ट कासिम की 500 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट मनसूख करने की हिदायत। कहा 4 करोड़ रुपए फी एकड़ की ज़मीन 10 लाख फी एकड़ में अलॉट कर दी गई। इस डील में 40 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। लोगों की निशानदही करें, हुक्म इम्तना खत्म कराएंगे। अब हम डंडे से मामलात को ठीक करेंगे। चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी राजी की फरोख्त के मामले से लायल निकले, बोले इस मामले की तहकीकात करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के ढांचाजाती इस्लाहात का खाका भी पेश किया। कहा हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, हम कारोबार दोस्त माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म हैं। ऐसा माहौल देंगे कि प्राइवेट सेक्टर माशी तरक्की की क़यादत करे। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे को खूब सराहा।
बैनुल-अक़वामी बिरादरी मसला कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में मुबाहसे से खिताब। गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत, मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इक़्तिसादी शोबे और सलामती से मुतालिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। बानी पीटीआर बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल मैनुअल के मुताबिक मियां बीवी की मंगल को 30 मिनट मुलाकात की इजाजत। जेल हुकाम ने गुज़िश्ता 3 मौके पर मुलाकात नहीं कराई। उधर अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत देते हुए कहा, क्यों इस अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। लॉ ऑफिसर इस ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। केस की समाअत मुलतवी। हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो होगा सड़कों पर होगा। इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाकर भरपूर एहतजाज करेंगे। पीटीआई के सदर ने अपना प्लान बता दिया। बोले, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो चुकी है। महमूद अचकज़ई और दीगर जमातों को भी साथ लेकर निकलेंगे। जुनैद अकबर की ज़ेर गर्दिश ऑडियो की तस्दीक। पार्टी में ग्रुप बंदी होने का भी एतराफ़। कहा, मेरे पास सब रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा, जो नहीं करेगा वो घर जाएगा। उधर तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांग ली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की दरख्वास्त दे दी गई। शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ को हुकूमत से गलत निकालने के बयान पर कायम। जीएनएन से गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रोलिंग और तनकीद करने वालों की परवाह नहीं। मैं तो कह रहा हूं, कोई आकर बताए कि मुझे क्यों निकाला। पार्टी के पास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का कोई मुतबादिल नहीं। अफगान पनाहगुज़ीनों की वापसी के अमल में किसी के साथ ज्यादती या हरसानी नहीं की गई। पाकिस्तान ने पनाहगुज़ीनों को हमेशा इज्जत और एहतराम दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान नाज़िमुल अमूर के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगान हुकाम अपने शहरियों के हुकूक़ की हिफाजत यकीनी बनाएं। पनाहगुज़ीनों की वापसी के लिए साज़गार हालात बनाना अफगान हुकाम की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक हादसात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सहवन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हादसात के जिम्मेदार लोगों की सपोर्ट का तासुर गलत है। हुकूमत एक्शन ले रही है। ट्रैफिक हादसात पर लोग गिरफ्तार हुए। सहवन का रोड NHA ने बनाना था, जो बदकिस्मती से अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कलंदर के साए में खड़ा हूँ, किसी को कुछ नहीं कहूँगा। करप्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सिंध के हुकूक पर डाका डाला गया तो पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बता दिया। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वफाक के साथ हमारे जो भी इशूज़ हैं उन पर मौक़िफ़ वाज़ेह हैं। उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहे, चाहते हैं हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं।